दोस्तों, ज़िला यमुना हरियाणा के ज़िला यमुनानगर से बहुत सी तस्वीरें बाढ़ क्षेत्र की आ रही हैं। हम आपको टापू कमालपुर हल्का रादौर का गांव है, बिल्कुल नदी के किनारे गांव है, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। क्योंकि वहां पर इस वक्त गुज़िश्ता साल भी अगर हम बात करें, यानी पिछले साल, वहां पर भी कटाव के ज़रिए से लगभग बहुत से किसानों की ज़मीनें नदी के अंदर समा गई थी, यमुना नदी के अंदर समा चुकी थी। अब भी लगभग 1 से 2 एकड़ ज़मीन जो होती है, 1 से 2 किला, सिर्फ इतनी ही दूरी पर अब गांव से यमुना नदी का फासला रह चुका है। यानी कटाव इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि वो जो है यमुना नदी गांव की तरफ अपना रुख कर रही है। किसान और वहाँ के गांववासी, टापू कमालपुर के जो निवासी हैं, वो बहुत चिंतित हैं कि लगभग 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत चुका है कि प्रशासन ने तटबंध बनाने के कार्य को अब तक पूरा नहीं किया है। क्योंकि इतना समय मिला था पिछले साल भी, जबकि पता था कि इतनी ज़मीनें किसानों की यमुना नदी के अंदर समा चुकी हैं। यानी वो ज़मीनें हैं जो उपजाऊ हैं, जिनमें फसलें खड़ी थी, गन्ना खड़ा था, पॉपुलर खड़ा था, धान खड़ा था, वो सब के सब जो है इस वक्त नदी के अंदर समा चुकी हैं। क्योंकि 3,29,000 क्यूसिक पानी यमुना नदी का जो है छोड़ा गया है। मतलब हथनीकुंड बैराज से जो हिमाचल से पानी पीछे से पहाड़ों से आता है, वो 3,29,000 क्यूसिक पानी कल छोड़ दिया गया था। तो वो तमाम का तमाम जब पानी नदी के अंदर छोड़ा गया है, अब नदी का जितना एरिया होगा वो उतना ही तो कवर करेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी होगा उस नदी के एरिए से, तो वो दाएं बाएं फैलेगा। अब वो जितने भी आसपास के गांव यमुना किनारे पर लगते थे, जितने भी खेत थे, उन तमाम खेतों के अंदर से होता हुआ पानी वो आगे दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है। अब वो दिल्ली कल 72 घंटे बताए जा रहे थे कि 72 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचेगा। अब वहां पर वो अपना रौद्र रूप, विकराल रूप दिल्ली के अंदर दिखाएगा। तो वहां पर कितना नुकसान होगा तो बाद की बात है, लेकिन जो नुकसान यहाँ पर ज़िला यमुनानगर, हरियाणा का ज़िला यमुनानगर के गाँव के किसानों को हो चुका है, अभी उसकी भरपाई करना भी समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लापरा गाँव के अंदर भी आप कल से देख रहे हैं वीडियो कि पूरा धारदार पानी सड़कों के ऊपर से बह रहा है। पहले खेतों के अंदर से होता हुआ वो सड़कों के ऊपर आया, और सड़कों से ऊपर होता हुआ गांव के महमूदपुर, मंडी या फिर लापरा, उनके चारों तरफ घूमता हुआ वो दोबारा कलानौर के पुल के नीचे से होते हुए सीधा वो यमुना नदी के अंदर जा रहा है पानी। और अब टापू कमालपुर, जिसको हमने पहले भी दिखाने का प्रयास किया है, वीडियो आप लोग देख रहे हैं, स्क्रीन पर चल रही है, और हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि प्रशासन अगर समय रहते ये तमाम इंतजामात कर लेता, तो आज मैं मानता हूं कि शायद इन किसानों को इतना बड़ा नुकसान न झेलना पड़ता। किसान कह रहे हैं, और किसान आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वीडियो के अंदर कैसे चारों तरफ खड़े हुए हैं, कितने चिंतित किसान हैं, और देख रहे हैं अपनी ज़मीन के कटाव को यमुना नदी के अंदर समाता हुआ देख रहे हैं, खून पसीने की कमाई को पानी में बहता हुआ देख रहे हैं। तो कहना ये चाहेंगे सरकार से, ख़ास तौर से नैब सिंह सैनी सरकार से, हमारे माध्यम से, क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा है कि आप लोग भी अपील करें, क्योंकि ग्रामीणों की तो सुनवाई बहुत कम होती है, पत्रकारों की सुनवाई जल्द से जल्द हो जाती है, लेकिन हम गाँव वासियों की तरफ से, जिस गाँव में भी भूमि कटाव हो रहा है यमुना नदी के ज़रिए से, चाहे वो नवाजपुर हो, चाहे वो लापरा हो, चाहे वो कनालसी हो, भोगपुर हो, या फिर आगे बीबीपुर हो, या फिर आगे टापू कमालपुर हो, और भी बहुत से गांव हैं जो दिल्ली तक चलते हैं, हम सबकी तरफ से अपील करना चाहते हैं कि जब पता है, 1 साल पहले ही पता चल जाता है, जितने भी सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं उनके ज़रिए से सरकार रिपोर्ट लेती है, स्टेटस रिपोर्ट लेती है, पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ भूमि कटाव सबसे ज़्यादा हो रहा है और कहाँ कहाँ तटबंध की ज़रूरत है, तो वहाँ पर 1 साल रहते हुए काम पूरा क्यों नहीं होता है? वहाँ समय रहते हुए पत्थर क्यों नहीं पहुँचते हैं? स्टोन स्टड समय रहते क्यों नहीं बनते हैं? तो जब किसानों की ज़मीनें यमुना नदी के अंदर समानी शुरू हो जाती हैं, उसके बाद अधिकारी भी अपनी गाड़ियाँ लेके मौके वारदात पर पहुँचते हैं, और औचक निरीक्षण का जो एक शब्द है वो अखबारों में अगले दिन सुर्खियां बनता है, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे फिर अपना कोई बड़ा या फिर सीएम साहब हो, कोई भी हो। हम अपने माध्यम से कहना चाहेंगे लोगों की आवाज़ बनकर कि औचक निरीक्षण अगर ये समय से पहले कर लिया जाए
तो किसी भी किसान की भूमि यमुना नदी के अंदर न समाए। तो हम अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं, हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। हरियाणा सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए कि अब जितना नुकसान हो चुका तो वो हो चुका। अभी भी टेंडर जो लगे थे पिछले दिनों, हम आपको इसी मीडिया के माध्यम से बता दें, वो मई के महीने में लगे थे, मई 2025 को, और मानसून शुरू कब होता है? जून के महीने में। अब बताइए, 1 महीना पहले टेंडर लगे हैं सिंचाई विभाग के, यानी जितने भी तटबंध बनने थे, जहां जहां नदियां हैं, नदियों का जो एरिया है वहां तटबंध बनने थे, स्टोन स्टड लगने थे, किनारों को पक्का करना था, वो मई महीने में टेंडर लगे हैं सीएम नैब सिंह सैनी की परमिशन और मंजूरी के बाद। 1 महीने के अंदर ये बताइए आप, कौन सी नदी वो है, कौन सी नदी है जो 1 महीने के अंदर तैयार हो जाती है? और हमारा जिला यमुनानगर तो चारों तरफ नदियों से घिरा हुआ है। तो कम से कम भी सरकार को सोचना होगा, अगर सरकार चाहे तो किसी का भी नुकसान ना होने पाए। लेकिन पता नहीं अधिकारी लोग सरकार को कैसी रिपोर्ट देते हैं कि समय बिल्कुल जब मानसून का समय, बरसात का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है, उस वक्त ये लोग टेंडर प्रक्रिया चालू करते हैं और उस वक्त अपना काम आधा अधूरा शुरू करते हैं। पत्थर कुछ पहुंच गया है, कुछ नहीं पहुंचा है। अभी भी बहुत सी साइटों पर पत्थर जू का तो पड़ा है, कहीं नहीं लगा है। थोड़ा बहुत लगा होगा, लेकिन जू का तो 75% पत्थर अभी भी पड़ा हुआ है। तो सरकार को यह सोचना होगा, सरकार के पास तमाम मापदंड हैं, सरकार के पास तमाम आला अधिकारी हैं, सरकार के पास पूरा तंत्र है जो पल पल की रिपोर्ट और पल पल का काम तुरंत करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन पता नहीं क्यों कि लोगों का, किसानों के बचाव का, किसानों की भूमि कटाव का काम, जिसको बचाने के लिए ये काम पहले से यमुना के ऊपर, नदियों के ऊपर काम पूरे क्यों नहीं होते हैं, समय से पहले क्यों नहीं होते हैं। तो आने वाले समय में 2025 लगा, उम्मीद करते हैं कि 2026 में ऐसा नुकसान शायद किसी को ना देखने को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अलीजा रौनक, पॉलिटिकल समाचार, शुक्रिया। भाई नदी बन गई किसान ना खेता में, देख ये देख, जीरियां रही नहीं, नदी रेता रेता चढ़ा दिया, वो देख सारी जगह, देख सारे में चढ़ा दिया रेता भाई, देख गारा ही गारा चढ़ा दिया रेता।